हे गाइस, सो आज हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले जो ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, एनआईसी और अदर एग्जाम्स, गेट एज वेल, राइट। सो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 108 में अगर आप देखें, सो हमें एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है a प्लस बी सी, राइट। सो a प्लस बी सी क्रिएट करने के लिए हमें इन सभी एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा जो गिवन है। लेट्स से वील गो विद फर्स्ट। सो इसमें क्या है, a बार प्लस b, देन वी हैव a बार प्लस c। अगर इसे प्रॉपरली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बार को a बार से करेंगे, इट विल कम अप a बार को c से करेंगे, देन यू विल हैव a बार c। देन अगेन b को a बार से करेंगे, b a बार, देन वी हैव b c, राइट। सो अब यहाँ पे अगर a बार कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी 1 प्लस c a बार b प्लस बी सी। समथिंग प्लस 1 विल कम अप एज ओनली 1, सो a बार प्लस a बार b प्लस बी सी। अगेन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो a बार ही आ जाएगा प्लस बी सी, तो मेरे पास ये आ जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, a बार प्लस b a बार प्लस c, राइट। सो a बार को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो a बार आ गया, देन a बार को c से किया a बार c आ गया, a बार, देन a बार ओवर b को मैंने किया a बार के साथ, देन b a बार, देन b c, देन a हमने कॉमन लिया 1 प्लस c, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ a बार आ गया, क्योंकि समथिंग प्लस 1 विल ऑलवेज बी 1। सेम गोज विद दीज टू, 1 आ जाएगा, a बार कॉमन आ जाएगा, तो a बार प्लस बी सी, लेकिन मुझे चाहिए a प्लस बी सी, सो दिस विल नॉट बी एन आंसर, ठीक है। गोइंग विद b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस a प्लस बी एंड a प्लस सी। सो एक a प्लस ए सी, बी ए प्लस बी सी, देन a कॉमन 1 प्लस सी ए बी, बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ बिकॉज दीज आर बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सो अब मैंने यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस ए बी प्लस बी सी। अगेन इन दोनों में a कॉमन और 1 प्लस बी आ जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी सी। सो यही हमें चाहिए था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें सेकंड करेक्ट मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो a ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे a c आ जाएगा, so a plus bc आना is very tough, right? Moving on to question number 109, this says in a ripple counter using edge triggered JK flip flops, if you know the edge triggered and level triggered, इसका मीनिंग क्या होता है, this is my positive edge and this is my negative edge, this is my positive level, basically latches में काम आता है, और this is my negative level। तो अभी क्या हमें क्या आ गया, जो हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, राइट। द पल्स जो इनपुट है रिपल काउंटर में पूछा है। रिपल काउंटर बेसिकली अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने बताया था, रिपल एक, जब भी हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जो ये वेव क्रिएट होती हैं हर साइड पे, इन्हें रिपल बोला जाता है, राइट। तो ऐसे ही ये जो टेक्नोलॉजी है रिपल काउंटर, ये क्या है, मल्टीपल जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप्स लगा लेते हैं, यहाँ पे जेके की बात की है, सो इट विल बी जेके, ठीक है। यहाँ पे भी जेके, यहाँ पे भी जेके। जो क्लॉक इनपुट होती है ना गाइस, वो फर्स्ट में ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब यहाँ पे क्या पूछे, तो जो पल्स इनपुट है वो किस पे लगाई जाएगी, वो सिर्फ लगाई जाएगी क्लॉक पे। ये बाद में जैसे भी अपने कनेक्शन बनाने हैं Q और Q बार के, दैट यू कैन डिसाइड, बट जब आप किसी भी रिपल काउंटर को बनाते हैं तो जो पल्स इनपुट होती है वो सिर्फ क्लॉक में लगाएंगे, ना J में लगाएंगे ना K में लगाएंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि जब मैं क्लॉक को 1 करूंगा तो जो मेरा ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, इट विल बी एक्टिवेटेड, इट विल स्टार्ट गिविंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स टू अदर फ्लिप फ्लॉप, देन टू अदर फ्लिप फ्लॉप, रिपल की तरह होगा। जो रिपल है ना वो ये क्लॉक ही क्रिएट करती है, मतलब जो यहाँ पे मैंने पत्थर सा फेंका था ना, वो ये क्लॉक ही है, मतलब स्टार्ट कर दो रिपल करना।
वेव क्रिएट करना शुरू करो, ठीक है, उसका मीनिंग ये है। तो जो मेरा पल्स इनपुट है वो क्लॉक पे मतलब हम लगाते हैं, ठीक है, इज अप्लाइड टू पल्स इनपुट इज अप्लाइड टू क्लॉक इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली। सो क्लॉक इनपुट पे लगा देते हैं ऐसे। क्लॉक इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स नो, क्योंकि फिर रिपल नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, फिर वो एकदम से सारे ही ऑन हो जाएंगे। लेकिन रिपल में क्या करना है, हमें स्टेट चेंज करनी है, पहले पहला चलेगा, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। सो इट विल बी अ चेन रिएक्शन, ठीक है। जे एंड के ऑफ वन फ्लिप, अगर मैं जे के पे ही क्लॉक इनपुट दे देता हूं तो सेम ही इनपुट चली गई, तो 1 0 0 1 वाला कॉन्सेप्ट ही राइट, विल इधर इट विल बी 1 1 और इधर विल बी 0 0। सो ये भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे, ठीक है। जे एंड के इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप, देन व्हाई डू वी नीड मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स एट ऑल, जब हमने इनपुट ही सभी को सेम दे दी, ठीक है, तो वो स्टेट ही नहीं चेंज कर पाएगा, एक ही स्टेट रहेगी सभी फ्लिप फ्लॉप्स की एक टाइम पे। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। मूविंग, सो गाइज इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल हैविंग इज ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम एन IO डिवाइस द CPU। अब मान लीजिए मेरे पास एक CPU है, यहाँ पे बहुत सारे IO डिवाइसेज हैं, अगर कोई भी इंटरप्ट आ जाती है तो ये जो CPU है ये क्या करेगा, ION ले लेते हैं, तो इंटरप्ट आया तो CPU क्या करता है, हॉल्ट्स फॉर अ प्री डिटरमिन्ड टाइम। अगर वो रुक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरी तो बल्कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ CPU है वो कम हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। क्या जब आप प्रिंटर ऑन करते हैं क्या आपका CPU रुक जाता है, या जो प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाते हैं? नो। हैंड्स ओवर कंट्रोल ऑफ एड्रेस बस एंड डेटाबेस टू द इंटरप्टिंग डिवाइस, क्या वो जो प्रोसेस मेरा ऑलरेडी चल रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देगा और इमीडिएटली वो प्रिंटर के ऊपर ध्यान देने लग जाएगा? नो, जो मेरा करंट है प्रोसेस है वो भी चलता है, ठीक है। सो ये तो नहीं है। branch of, C option is here, branches off to the interrupt service routine immediately। ये जो फर्स्ट B है और C है it is somewhat same, ठीक है। इसमें बस इसमें थर्ड ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ना, मतलब कि इंटरप्ट आ गई तो उसके जब मैंने उस इंटरप्ट को सर्विस करना है, उस इंटरप्ट पे काम करना है, अगर CPU ने कोई काम करना है तो इमीडिएटली उस पर जंप हो जाएगा। और इसमें स्पेसिफिक किया गया है ऑप्शन बी में कि एड्रेस बस और डेटाबेस को देगा, मतलब टू द इंटरप्टिंग डिवाइस। जरूरी नहीं वो IO डिवाइस इज डिमांडिंग एड्रेस बस एंड डेटाबेस, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है, इमीडिएटली नहीं देता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ब्रांचेस ऑफ टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही जरूरी चीज है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर जो करंट प्रोसेस है वो एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, या जो आप प्रोसेस पे काम कर रहे हैं वो आपके लिए हाई प्रायोरिटी है, वेदर फॉर CPU इट इज और नॉट। लेकिन अगर आपने एकदम से प्रिंटर ऑन कर दिया, उसने डिमांड कर लिया कि मुझे मान लीजिए ये पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस की जरूरत है, लेट्स से किसी प्रोसेस को, सो व्हाट विल हैपन इज कि जो आपका प्रायोरिटेटिव टास्क चल रहा है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, वो मे बी बंद हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसे प्रोसेस करेगा, देन फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम काउंटर, अगर हाई इंटरप्ट आ रही है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ रही है किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस से, सो व्हाट विल हैपन, करंट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, अगली और करंट इंस्ट्रक्शन की जो स्टेट है, मे बी कोई अक्यूमुलेटर की स्टेट हो, उसे किसी स्टैक में सेव करेगा, देन व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर में रखेगा, इस प्रोसेस को छोड़ के इंटरप्ट को सर्विस करेगा, देन अगेन कमिंग बैक टू द सेम स्टेट। ऐसे नहीं है कि ये प्रोसेस जो चल रहा है उसे मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस कि करंट इंस्ट्रक्शन को तो कंप्लीट करना ही है अगर इंटरप्ट आ गई तो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन गाइज, ये जो क्वेश्चन है ना ये गेट 2013 में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, अगर वैसे तो आपने ट्रुथ टेबल देखे हो डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर के, सो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन डिकोडर है जो, वो क्या करता है, मेरे पास n इनपुट्स होती हैं एंड 2 की पावर n आउटपुट्स होती हैं, मल्टीप्लेक्सर में n इनपुट्स होती हैं एंड 1 आउटपुट होती है, एक टाइम पे एक ही आउटपुट पे जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर में भी कुछ मेरे पास जो है
कि मान लीजिए एक इनपुट है तो उसको मैंने कितने में कन्वर्ट करना है, या n इनपुट्स हैं उसको भी मैंने 2 की पावर n में ही कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, ये जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं दीज आर 4, और जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं दीज आर 3, लेकिन हमें v के बेस पे इज वैलिड, वी कैन से द आउटपुट आर जस्ट x0 एंड s1। सो ये क्या कर रहा है, ये 2 की पावर n से पहली बात n पे आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये तीनों से डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर से तो मैच नहीं करता है, तो ये प्रायोरिटी एनकोडर ही। लेकिन अब प्रायोरिटी एनकोडर है कैसे? सबसे पहले मान लीजिए मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो उसने v पे क्या कहा, इस लाइन को तो आप भूल ही जाइए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट जीरो गिविंग एंड देयर आर नो आउटपुट्स एंड द कंडीशन इज वैलिड। ये वैलिड बिट ही नहीं है, वैलिड बिट्स तो मेरी ये हैं, ठीक है, ये 4। और यहाँ पे जो मुझे डेटा दिया हुआ है, दीज आर माई इनपुट्स और दीज आर माई आउटपुट्स, राइट। सो इसमें अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहूं तो इसका मीनिंग क्या है? पहले हम मान लीजिए D3 पे चलते हैं। D3 पे क्या है कि अगर D3 1 है तो आई विल नॉट केयर दैट, इट मीन्स डोंट केयर, एक्स रिप्रेजेंट डोंट केयर इन बुलियन लेवल। सो आई विल नॉट केयर फॉर D0, D1 और D2। इट इज गिविंग द प्रायोरिटी टू D3 कि अगर इन चारों इनपुट्स में से अगर D3 एक्टिव है तो D1, D0, D2 को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी, ठीक है। सेम गोज विद, लेट्स से हम D2 पे आ जाते हैं, या हाँ D2 पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर D2 एक्टिवेटेड है तो D3 मस्ट बी 0, D3 डाउन होना चाहिए। लेकिन मैं D0 और D1 को डोंट केयर करूंगा कि मुझे केयर करने की जरूरत नहीं, D1 D0 कुछ भी हो, लेकिन अगर D2 एक्टिवेट है तो D2 ही ऑपरेट होगा। बट उसके साथ एक एडिशनल कंडीशन है दैट D3 वो 0 होना चाहिए, वो डाउन होना चाहिए। अगर वो अप है तो ये वाला चीज एक्टिवेट हो जाएगी, D3 को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी? अगर तो D3 एक्टिवेट है, सो आई विल नॉट केयर फॉर एनीथिंग प्लस, ठीक है, ये जस्ट मेटाफोरिकली आपको समझाने के लिए था। देन अब यहां पे क्या है कि अगर D2 एक्टिवेटेड है सो D3 मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब 0 होना चाहिए अगर हम SOP फॉर्म में लेते हैं। बट आई विल नॉट केयर फॉर D1 और D0। नेक्स्ट व्हाट वी विल हैविंग इज कि अगर D1 एक्टिवेटेड है तो D2 और D3 कॉम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। आई विल नॉट केयर फॉर D0, I will not be caring for D0, so D1 must be activated and D2 and D3 must be complemented. Now goes for D0, अगर D0 एक्टिवेटेड है तो जो D1, D2, D3 उन सबको 0 होना पड़ेगा, तभी D0 ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। So D0, D1, D2, D3 these are complemented. So this is the equation of priority encoder कि कौन सी इनपुट को मैंने आउटपुट पे सेलेक्ट करना है, या कौन सी इनपुट पे जो आउटपुट है वो रन होगी, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ पे वैलिड बिट्स ये चारों थी। इसका मीनिंग क्या है कि एक टाइम पे एक जो इनपुट है वो 1 होगी ही होगी, मतलब हाई होगी ही होगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द बुलियन एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सर्किट फिगर 2.6, दिस इज द फिगर। सो अब ये टोटोलॉजी है, इनकंसिस्टेंसी है। बेसिकली टोटोलॉजी में क्या होता है, इट विल कम अप एज 1। इनकंसिस्टेंसी में कभी 0 कभी 1 आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए की जो आउटपुट मेरा आएगा उसमें ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और नन ऑफ द अबव। लेट्स से हम बनाते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ए आ रहा है मेरा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से बी आ गया, और यहाँ पे मैंने बार कर दिया क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। अब ये और गेट है तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी बार। सेम गोज हियर, यहाँ पे आ गया ए, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा तो ए बार आ गया, और यहाँ पे डायरेक्टली बी आ गया। सो दिस इज माई और गेट अगेन। सो यहाँ पे क्या आ गया, ए बार प्लस बी, राइट। सो यहाँ पे दोनों पे, अभी ये देखिए वैसे है तो ये एंड, लेकिन इस नॉट की वजह से इट विल कम अप एज नैंड, एंड जो इसकी इनपुट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। जो ये इनपुट्स हैं
ये कॉम्प्लीमेंटेड हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो a प्लस बी बार तो मेरे पास इनपुट आई, लेकिन मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास आया a बार प्लस b, और इसको भी मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और इसका आउटपुट क्या आया। अब एंडिंग करेंगे पहले, सिर्फ एंडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नैंड, सिर्फ एंडिंग करेंगे तो क्या होगा। और अब मैंने ये एंड कर दिया, दिस इज माय एंड ऑपरेशन। अब जब नैंड करूंगा सो एक और बार लग जाएगी, ठीक है। ये जो बार्स हैं, ये मेरी इनपुट 1 थी, ये इनपुट 2 थी जो और गेट से आई थी। ये जो बार्स हैं, ये जो नॉट इनपुट पे थे, ये दोनों इनकी वजह से हैं, और ये जो बार है ये नैंड की वजह से है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो नॉट है, अब जो इसके ऊपर बाहर आ जाएगी, दिस इज नॉट एक्स नॉट, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। लेट मी रेज दिस, कहीं आप कंफ्यूज ही ना हो जाए। दिस इज जस्ट एंड, इसके ऊपर भी बाहर है तो ये और बन जाएगा, जस्ट अ डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो क्या होगा, a प्लस बी बार प्लस a बार प्लस b, सो दिस विल बी द आउटपुट। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए मैं सिंपल a को 1 लेता हूँ, b को 1 लेता हूँ, a बार को 0 एंड b बार को 0। अगर मैं ये इनपुट करता हूँ, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, तो अगर टोटोलॉजी है तो 1 है, अगर आप चेंज करते हैं वैल्यू तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, या इंडिपेंडेंट ऑफ ए, लेट्स से यहाँ पे 1 0 प्लस 0 प्लस प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से भी क्या आ गया 1, सो इट विल कम अप समथिंग एज 1। सो इट इज अ टोटोलॉजी, मतलब ये ट्रुथ है, ट्रुथ माने जब 1 आ जाए, मैंने एसओपी फॉर्मेट में लिया, ठीक है। सो इट इज अ टोटोलॉजी, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक वी हैव ended up our session for today. Thank you so much.